डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? मतलब हर पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उनके पास हर पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। मतलब किसी भी क्रिया को करवाने के लिए उनमें एक सिस्टम है या एक तंत्र काम कर रहा है जो क्या करता है, जो आगे एक्टिविटीज करवाएगा। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बनाना। चीज क्लियर यहाँ तक? अपना फूड खुद बनाना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कि वायरस जो है डेड है या लिविंग है? इज इट लिविंग और इज इट नॉन लिविंग? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, A very good morning to you all. सबसे पहले हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंटिन्यू चीज़ें रहेगी तभी चीज़ें चलेगी, ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऊपर आपकी आका है और नीचे आपके काका हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कि मैम आपने ऊपर तो लिखा है चैप्टर नंबर 5, आप फर्स्ट कैसे बोल रहे हो? एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो बता दूं कि क्या होता है साइंस के अंदर। साइंस को 3 पार्ट में फर्दर, बेसिक बात करो तो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पता है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी फर्दर फिर बाद में जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। आई बात समझ? जूलॉजी और बॉटनी क्या होती है? जूलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स कह सकते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। लेकिन बॉटनी में किसी करते हैं? प्लांट्स की, वायरस एंड बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। चीजें क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, लेकिन बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर क्यों है, जानना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, कोई भी चीज अगर आप स्टडी कर रहे हो तो यू हैव टू नो कि व्हाई आर यू रीडिंग दिस, मतलब वो आपके सिलेबस में क्यों है, क्यों उस पे आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो। है ना दिमाग सबके पास? हाँ, सबके पास दिमाग है या नहीं, ये बताओ मुझे तुम लोग, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलो बहुत बढ़िया, तो उसका यूज भी करना है फिर, अगर है तो उसका यूज भी करना है, ठीक है। तो अपन एक बात करेंगे, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, आपको पता है आपकी बोर्ड क्लासेस है बच्चों, तो आपको उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी होती है। लेकिन कभी कभी हंसी मजाक और थोड़ी बहुत चीजें चले तो कोई बात नहीं है ना। इफेक्टिव स्टडी करने का एक तरीका है कि थोड़ा लाइट चीजें लेकर के पढ़ो। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में कहते हैं इसे जैविक क्रियाएं। नाम से टर्म्स क्लियर कर लो। लाइफ प्रोसेसेस मतलब लाइफ को प्रोसेस करवाने के लिए, लाइफ को प्रोसेस करवाने के लिए जिन चीजों या फिर जिन किसकी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, वो चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? लाइफ की प्रोसेसेस कहलाती है। मतलब लाइफ को कंटिन्यू करवाने के लिए, जीवन जीने के लिए जिन क्रियाओं, जिन एक्टिविटीज, जिन मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी किसमें आती है? लाइफ प्रोसेस या जैविक क्रियाओं में आती है। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आ गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, आप ना एग्जाम्पल हो, दूसरे इधर उधर का किसी का भी नहीं लेना। आप मॉर्निंग में उठते हो, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं कि मॉर्निंग में उठते हो। अगर नहीं भी उठते हो, सो भी रहे हो, तो क्या आप रेस्पायरेशन कर रहे हो? रेस्पायरेशन मतलब सांस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो और ऑक्सीजन को ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, क्या रेस्पायरेशन। क्या आप एनर्जी गेन करने के लिए फूड खाते हो? क्या डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेते हो और उसको डाइजेस्ट करते हो ना बच्चों। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी करते हो या नहीं करते? मतलब एक्सक्रीशन भी करते हो। क्या करते हो? एक्सक्रीशन भी करते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं है इसमें भी अपवाद हो कि मैम हम तो नहीं करते इनमें से कोई भी चीज? हाँ है एक्सेप्शंस, बिकॉज एक्सेप्शंस आर अराउंड देयर, और क्या पता हमारी ही क्लास में मिल जाए हमको, हम तो नहीं करते। तो बच्चों सबसे पहली चीज, सिंपल बेसिक बात करें अपन, तो क्या होता है कि हर ह्यूमन बीइंग ऑलमोस्ट, है ना, ये सारी जो भी प्रोसेसेस है वो अपनी लाइफ में कंटिन्यू करता है या नहीं करता? तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं? इन सबको होने के लिए चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, वो रॉ मटेरियल कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर? क्या ये मैंने ह्यूमन बीइंग की बात की।
अगर मैं दो चीजें बात करूं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, तो अगर मैं प्लांट किंगडम में बात करूं तो उनमें भी ऐसा होता है ना, अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप 10th में आए हो तो फर्दर 6, 7, 8, 9 पढ़ करके आए हो। नहीं पढ़ी? किसी ने बीच में स्किप किया क्या कि मैम हम तो मन नहीं हुआ हम बंक करके आ गए? ऐसा तो कोई नहीं हो ना। और एक चीज और बच्चों मैं आपको क्लियर करूं कि कुछ चीजें जो है अपनी छोटी क्लासेस से सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। बुक्स उठा लो, अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, बुक्स उठा लो। नहीं हो रहा फिर भी कुछ चीजें ऐसी जो 9th और 10th की लिंक है, तो हमारे चैनल पे आपको 9th की चीजें प्रोवाइड हो ही रही है, बायोलॉजी पोर्शन वाली, और भी दूसरी हो रही है। तो अगर जहां भी दिक्कत हो रही है वहां से उठा लो, ठीक है। और प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दो कि मैम यहाँ दिक्कत है, तो मैम सॉल्व करेगी ना, बैठे किस लिए हम, आपकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए बैठे हुए ना, ठीक है। चीज क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बच्चों अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, तो उसमें क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज चलती है कंटिन्यू, और उस एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वही आगे जाकर के क्या करती है, लाइफ को प्रोसेस करवाती है। यानी कुल मिला के लाइफ कंडक्ट कराने के लिए प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। चीज यहाँ तक क्लियर सबको, या कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ और बोलती ही रहूंगी ये बात, कि आप चीजों को कंसाइज करके पढ़ना सीखिए। मतलब एक पेज एक चैप्टर, ये फिनोमिना हमेशा गांठ बांध लो, क्योंकि आपको 10th पढ़ के घर तो बैठना नहीं है। आ रही समझ? आगे कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करनी है, और उसके लिए रिक्वायर्ड है कि चीजें बहुत ज्यादा ना हो। मुझे एक बात बताओ कि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो क्या उनको एक पैमाने में एक पर्टिकुलर एरिया में फिट करना पॉसिबल हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना, आप टाइम ही नहीं दे पाओगे चीजों को। मुझे एक बात बताओ कि आपके पास एक तो पूरी मोटी सारी बुक है, बहुत सारे पेजेस की मैंने बुक दे दी, और एक आपको बोला कि ये 10 पेजेस आपको 10 पेजेस कंप्लीट करना है, तो वो इजी होता है या नहीं होता? और ये बात एबी के सर हमेशा बोलते हैं, और मैं भी अपने लेक्चर्स में ये बोलती आई हूँ कि सबसे बेस्ट मेथड है मेमोराइजेशन। कौन सा? मेमोराइजेशन। चीजों को अपने ब्रेन को बोलो कि भाई याद कर। क्यों? क्योंकि जो आंसर आपको आपका ब्रेन देता है ना, वो आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि चीजों को मेमोराइज करना सीखो। चीज एक बार पढ़ ली, मैं पहले भी बोलती हूँ अभी भी बोलती आऊंगी कि चैप्टर एक बार पढ़ना है, लेक्चर वीडियो एक बार देखना है। कि मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो एक बार देखना है, वापस ही देखें हम, समझ नहीं आया। मुझे कोशिश ये करो कि एक बार देखो, उसको दिमाग में रख लो, और फिर अपना पेन चलाना शुरू करो, क्योंकि जितना आपका पेन चलेगा उतना यहाँ ब्रेन से फंक्शन होगा, और आपका ब्रेन आपको आंसर करेगा ना, तो आगे भी करेगा। पहले क्या बोलेगा ब्रेन कि भाई तूने मुझसे क्या पूछा, मुझे तो याद ही नहीं है। भाई बार बार उसको याद करवाओ, बार बार उसे रिकॉल करवाओ, तो वो आपको आंसर देगा, बिल्कुल देगा। ये चीजें होती है मेमोराइजिंग पावर की। ये तो बेसिक बात होगी कि मैम ज्ञान देने लग गई तो थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया करो, मिल रहा है तो ठीक है। मेमोराइजेशन जरूरी है। अब इसको मेमोराइज करोगे कैसे, चीजों को शॉर्ट कैसे करोगे? सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज फ्लो चार्ट मेथड। कौन सा? फ्लो चार्ट मेथड। यही है एक सक्सेस ऑफ कि एक पेज के अंदर पूरी चीजें कवर अप हो जानी चाहिए। कैसे? सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम लिखने हैं, टॉपिक्स की थ्योरी आपका ब्रेन आपको बताएगा कि यहाँ ये पढ़ा था और यहाँ ये आएगा। चीज क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो मैं सिखा लेती हूँ आपको कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, और क्या होता है कि फ्लो चार्ट इजीली बन जाए और इजीली आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर अपन बात करें इस चैप्टर की, आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहाँ इसकी डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? ये लाइफ प्रोसेस क्या है और इसकी फर्दर प्रोसीडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रोसीडिंग, ठीक है। चीज क्लियर यहाँ तक? चलो आज तो हमारा फर्स्ट डे है, कल आप लोगों ने क्या करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको तो पढ़कर आएंगे ही आप, है ना। क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैम ने कौन सी चीज छोड़ दी, मैम को कौन सी चीज नहीं आती है, ठीक है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कोई चीज नहीं आ रही है, मैंने कौन सी चीज नहीं की? मजा आता है ना ढूंढने में टीचर्स की गलती, कि मैम ने तो चीज छोड़ दी, इसका मतलब मैम को ये चीज नहीं आती है ना। चलो नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन। चीज क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन के बाद दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि मैम हम तो पहले पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी रेस्पिरेशन पहले करते हैं, तो आपने पहले न्यूट्रिशन क्यों लिखा? चीज क्लियर करूं, क्योंकि सबसे पहले रेस्पिरेशन करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहां से आती है? फूड एनगल्फिंग से।
फूड खाने से कुछ खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, तो बाकी की प्रोसेसेस कर पाओगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ाने का रीजन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अब एक चीज और कि हम यहाँ पे हमेशा दो चीजों की स्टडी करेंगे कि एनिमल में कैसा होता है और प्लांट्स में कैसा होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और अब क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। मुझे एक बात बताओ, यूनिसेल्युलर में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या होगा। इसके लिए सबसे पहली चीज आपको समझने क्या रिक्वायरमेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक बार अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9th का नहीं पढ़ा है तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं कौन से, मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक यूनी और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इफेक्टिवली काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन कंडक्ट करवाती है, फंक्शंस करती है एक सिंगल सेल। और मल्टी सेलुलर की मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, मतलब हर पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उनके पास हर पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। मतलब किसी भी क्रिया को करवाने के लिए उनमें एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है या एक तंत्र काम कर रहा है जो क्या करता है, जो आगे एक्टिविटीज करवाएगा। लेकिन यूनिसेलुलर कितने इफेक्टिव होते देखो, एक सिंगल सेल सारे काम कर रही है, आ रही समझ। और यहाँ क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। तो अब समझने की बात यह है कि अगर मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर है, इसका मतलब सारे काम के लिए एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होगा कि इस कंपार्टमेंट या इस डिपार्टमेंट का ये काम है, ठीक है। लेकिन चीजों को, मान लीजिए कि मैंने फूड खाया, तो उस फूड को स्टमक तक ले जाने के लिए भी चीज चाहिए ना। या मान लीजिए मैंने न्यूट्रिशन लिया बाहर से, लाइक विटामिन लिया या कुछ और लिया, तो उनको ब्लड में लेके जाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो वो चीज क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट करवाना है चीज को, ठीक है, रिक्वायर्ड मटेरियल को। लेकिन ये रिक्वायरमेंट मेनली किसमें होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। क्योंकि यूनिसेलुलर में तो क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल सारे खुद ही एक्टिविटी कर रही है, खुद डाइजेशन कर रही है, खुद ही रेस्पिरेशन कर रही है, खुद ही एक्सक्रीट आउट कर रही है, ठीक है। तो अपन अगर पहले मूव करें कि जो हम पढ़ रहे थे कि डाइजेशन, पहले डेफिनेशन पढ़ी हमने, न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट चीज अगर हम स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट चीज विल बी एक्सक्रीशन। क्या होगा नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। और ये आपका चैप्टर एंड है। कि मैम पागल वागल हो गए क्या, हो गया चैप्टर। आई चीज समझ कि ऐसे करोगे तो कितना जल्दी क्लियर होगा। इसको अगर अपन फर्दर क्लासिफाई करें तो न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप के, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड खुद बनाना। चीज क्लियर यहाँ तक, अपना फूड खुद बनाना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। कि मतलब आप पूरी बॉडी खुद ब खुद अपना फूड बना रही है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। क्या है वो, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको फूड प्रोवाइड करेगा और उससे वो फूड बनाएगा। चीज क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस लिख लो आप लोग, जरूरी नहीं है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन में प्लांट और एनिमल का साइमल्टेनियसली रेस्पिरेशन देखेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो छोटा सा टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, और एनिमल्स में कैसे होता है। ह्यूमंस की मेन बात करेंगे हम इसमें, क्योंकि हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेन चीज कौन सी होती है, हमें क्या पढ़नी जरूरी है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और दूसरी चीज कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एक चीज तो ये हो गई कि इसमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन,
और दूसरा किसमें हो गया, एनिमल्स, और उनमें भी हम मेन किसकी बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? प्लांट्स एंड एनिमल या जहां पे हम ह्यूमन की बात करेंगे। प्लांट्स में मेनली ट्रांसपोर्ट का काम, मेनली बोल रही हूं मैं, आगे और भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेनली ये काम कौन करता है, मेनली ये काम करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, चीज क्लियर, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो बच्चों, होता क्या है, जाइलम जो है, जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नहीं याद तो वापस जाओ क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू। नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल पे जाओगे आप, आपको 9th के पोर्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो उसमें आपको मिलेगा कि टिश्यूज कैसे वर्क करते हैं, तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम की फर्दर डिटेलिंग दी हुई है कि जाइलम में कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम में कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, और वो कैसे फर्दर काम करते हैं। चीज क्लियर। अब एक्सक्रीशन की मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन में भी सेम हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रीशन के बारे में, कि प्लांट चीजों को कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से, और एनिमल्स कैसे करते हैं, और एनिमल्स में मेनली ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में, तो ह्यूमंस में मेनली एक्सक्रीशन का काम दो तरीके से होता है, एक एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक यूरिन और वेस्ट मटेरियल, यूरिन प्लस वेस्ट मटेरियल। और इसमें भी मेनली हम क्या स्टडी करेंगे, मेनली हम स्टडी करेंगे अबाउट दी यूरिन, और यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे होता है, बाय किडनी। किडनी का फिल्टरेशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किडनी का फिल्टरेशन। एक बार ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लो, नहीं समझ आ रहा एक बार स्क्रीनशॉट बना लो कि कैसे करना है अपने को। हो गया ये, यहाँ तक के पोर्शन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इसको हम ऐसे ही रखते ताकि आप लोगों को सुंदर लगता रहे कि भाई हाँ हमको इतना ही पढ़ना है। कल को बोल दो मैम आपने इरेज करके दूसरा बनाया और उसके अंदर कुछ और ऐड कर दिया और हमको बोल दो इतना ही पढ़ना है ना। मतलब बच्चों करना क्या है, आपको जब मैं आगे स्टडी करवाऊंगी तो आपको क्या करना है, इन्हीं के अंदर चीजों को अपने ब्रेन को बताना है कि देख ये पढ़ा था मैम ने, ऐसे पढ़ाया था, और देख एनसीईआरटी में ये था, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से ये पढ़ा था। तो सिर्फ कैसे ये फ्लो चार्ट दिमाग में होना चाहिए, पहले सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद क्या था, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद क्या था, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, डेफिनेशन में अपन ने प्रोसीडिंग्स पढ़ी थी कैसे कैसे क्या क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक किसमें होता है, मेनली प्लांट्स में होता है, हेटेरोट्रोफिक किसमें होता है, एनिमल्स में होता है मेनली। ठीक है, मैं मेनली क्यों बोल रही हूँ क्योंकि चीजें बहुत सारी कंफ्यूजिंग है, एक्सेप्शंस भी वहां पे मौजूद हैं। फिर रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या होता है, CO2 अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मतलब गई तो फिर इसको बाहर वापस कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, या बाद में कहता हूँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट, अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है वो भी अगर क्लियर नहीं है ना, जाओ फिर चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 सेल। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको, अगर दिक्कत है तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या है कि चीजें ना इंटरलिंक्ड है, हर क्लास से दूसरी क्लास इंटरलिंक्ड है, अगर कहीं पे स्किप किया तो आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ से भी स्किप नहीं हो, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऊपर आपके आका है और नीचे आपके काका है। ठीक है, और किसी का अगर भला कर दोगे तो भगवान जी क्या पता आप लोगों का भी भला कर दे कि ये बच्चा जो है लोगों का भला कर रहा है, इनको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रहा है शेयर करके, तो हम इसका भी भला कर दें, तथास्तु। है ना। तो क्या पढ़ रहे थे हम कि डेफिनेशन, न्यूट्रिशन और इसके बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है। अगर मैं बात करूं बेसिक बेसिक आपके चैप्टर की, तो आपके चैप्टर में जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उसको आप लोग क्या करते हो, स्किप कर जाते हो कि ठीक है ना यार टॉपिक तो वहां से शुरू हो रहा है, वहां छोड़ देते हैं। कुछ चीजें आपको वहां भी मिलती है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, अगर हम सो रहे हैं, ठीक है, अगर हम सो रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आलसी, प्योर आलसी, जैसे कि आप लोग, नहीं मैम हम तो पढ़ते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। एक जनरल एग्जाम्पल लो कि कोई आलसी बच्चा है, वो कुछ नहीं करता बैठा रहता है, या फिर हम एक एग्जाम्पल लें कि हम सो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ की कोई भी प्रोसेस मेरे अंदर कंटिन्यू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ नहीं, मैं तो जिंदा लाश की तरह पड़ी हूँ। वो फिर व्यक्ति किसमें होता है, वो व्यक्ति किसमें कहलाता है, कोमा में कहलाता है। अगर कोई इंसान जिंदा है मतलब वो लाइव है, लिविंग है, तो उसके अंदर क्या होती है, ये कुछ चीजें जो है प्रोसेसेस चलती रहती है। ठीक है, तो इफ समवन, if a person is sleeping or not doing any function besides that,
that the maintenance of function is continuing going. The maintenance of function is continuously going through in the body, that is called life process. अब उसके लिए जरूरी है कि इस फंक्शंस का मेंटेनेंस कैसे होता है और क्यों होगा. ठीक है, सबसे पहली चीज हमें क्लियर करना जरूरी है कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. मैम 6th क्लास का पढ़ा रहे हो क्या? 6th में पढ़ के आ गए हम कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. 11th में फिर पढ़ोगे, पर लेवल उसका अच्छा होगा कि जहां पे पहले पढ़ाते थे वे जो चीजें चल फिर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, वो क्या है, ग्रोथ कर रही है, वो लिविंग है, ये पढ़ते थे. लेकिन नहीं बच्चों, ग्रोथ तो आपको मैं बताऊं, ग्रोथ तो मान लो कि एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, आपने देखा, नेक्स्ट डे चुपके से जाके मैंने किसी को बिना बताए जा सकते उसमें एक मिट्टी का ढेला और डाला. आप नेक्स्ट है, अरे वाह मिरेकल, मिट्टी के ढेले ने क्या कर दिया, ग्रोथ कर ली या रिप्रोडक्शन कर लिया. वो तो ज्यादा हो गया क्वांटिटी में. हाँ, तो वो तो लिविंग थिंग हुआ. हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, वो नहीं है ना, आपको पता है ये चीज, बेसिक बात है, इसमें क्या दिक्कत है. लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन देते हो तो ये डेफिनेशन को आप खुद गलत कर देते हो. ठीक है, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म ये सारी प्रोसेसेस अपने अंदर करने देते हैं, उनका मेंटेनेंस होता है, दैट द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन होता है, वो चीजें लिविंग थिंग्स है. ठीक है, वो चीजें क्या है, लिविंग थिंग्स है. और जिनमें नहीं होता वो कौन सी हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई. चीज यहां तक क्लियर या नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टडी किया था, दैट इज अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनमें अलग चीज क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें तो क्या है, सबसे पहले यूनिसेलुलर की बात करें अपन, एक सिंगल सेल है, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन करवाती है. क्या करवाती है, मेन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन. क्या करवाती है, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन करवाती है चीजें. लेकिन मल्टी सेलुलर की मैं बात करूं तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेल के अलावा टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ये भी नहीं आता. क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जाओ, इसमें मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों के साथ. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको वहां जाकर के पढ़ना है. ठीक है, चीज क्लियर यहां तक. अब एक बात, अपन बेसिक बात करें, क्या होता है बच्चों, होता क्या है चीजें, लिविंग थिंग्स है तो उनमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है. एक तो टिश्यू और सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग, फंक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यू. अगर सेल है तो सेल, टिश्यू है तो टिश्यू, इन सबका प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है. क्या जरूरी है, सेल की या टिश्यू का प्रॉपर फंक्शन होना जरूरी है. चीज क्लियर या नहीं? दूसरी चीज, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है. मॉलिक्यूल्स मैंने मॉलिक्यूलर लिखा है तो समझ लीजिएगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक बात बताइए मुझे, मैं फूड खाती हूँ तो फूड में क्या होता है, नॉर्मल बेसिक बात है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये चीजें होती है फूड में. वो है क्या बेसिकली, वो मॉलिक्यूल है. वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज करवाने के लिए. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वहां पे रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूलर मूवमेंट. वहां पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका मूवमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है? तो उसके लिए चीजों को मेंटेन होना जरूरी है, सेल और टिश्यू का मेंटेन वर्क होना जरूरी है. ये रिक्वायरमेंट है किस चीज की, ये रिक्वायरमेंट है किस चीज की, लिविंग थिंग्स होने की. इंपॉर्टेंट किसके लिए ये, फॉर लिविंग, फॉर लाइफ और फॉर लिविंग. यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक चीज आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में क्लियर है, आप लोग पढ़िएगा कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग चिल्लाता है, चिल्ला के देखना, डांटेंगे घर वाले कि क्या हो गया है मैम, पागल वागल तो नहीं हो गई, चिल्लाने के लिए बोल रही, तेज तेज से बच्चों को पढ़ने की बजाय. तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, चिल्लाते हैं. आप लोग फूड खाते हो, अगर मैं बात करूं काऊ की, तो काऊ क्या करती है, खाना खाती है और फिर उसकी कटिंग मतलब जुगाली करना. मतलब काऊ में एक फिनोमिना होता है दैट इज कि वो चीजें खा लेती है और उसको एक बैग में स्टोरेज रखती है, और जब उसको रिक्वायरमेंट है तब उस बैग से निकाल के उसका डाइजेशन करवाती है. मतलब अपन में भी ये फिनोमिना आता तो मजा आता है नहीं?
किसी दिन फ्रेंड्स की पार्टी चल रही है, आज अपने फ्रेंड ने पार्टी दी, दबा के खा लो। अपने तो वैसे लग ही नहीं रहे, दबा के खा लो। जिस दिन अच्छी चीज बनी है घर में, दबा के खा लो, और बाद में क्या करेंगे, उस बैग में स्टोरेज कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, और उस बैग से निकाल के खाते जाएंगे, है ना। ये कर लेते हैं हम भी। तो काऊ में ये फिनोमेना होता है। तो इन चीजों से क्लियर होती चीजें कि इसका मतलब वो क्या है, लिविंग है, और जो चीजें ये चीजें नहीं कर रही वो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये चीजें चलती रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर एक बहुत चतुर प्राणी होता है, चतुर प्राणी है, दैट इज कॉल्ड वायरस। अब मैम स्पेलिंग गलत है ना, देखा करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी खुद भी करते होंगे, बहुत सारी करते होंगे, देखते होंगे और देखा करो, जरूरी है। वायरस, चतुर प्राणी, कोई भी ये नहीं समझेगा कि वायरस ये वीरू सहस्त्र बुद्धि है, 3 इडियट वाला। देखी होगी मूवी, नहीं देखी अच्छी बात है भाई, अगर नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, ये मूवीज नहीं देखते तो कोई बात नहीं, जरूरी है कि मूवीज देखना। वायरसेस जो होते हैं ये बहुत चतुर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। क्या करते हैं ये, होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए। अब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कि वायरस जो है डेड है या लिविंग है, इज इट लिविंग और इज इट नॉन लिविंग। समझो, अगर वायरस बाहर पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो डेड है। अगर उस वायरस को किसी बॉडी या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, ये बॉडी में गया क्या, वायरस, ठीक है, अगर डाल दिया तो इस बॉडी की मशीनरी की वो ऐसी तैसी कर देगा। मतलब जो बॉडी की मशीनरी बॉडी के लिए काम कर रही है उसको बोलेगा चल निकल, इसके लिए नहीं, मेरे लिए काम करेगा तू आज से। ये बिल्कुल वही गुंडा है जो जाकर के वसूली नहीं करते। पुरानी मूवीज में देखा होगा तुम लोगों ने, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, समझ लो कि भाई तुम कमा रहे हो, अंग्रेजों का टाइम तो सुना है, ये तो मतलब ये तो पढ़ी होगी हिस्ट्री के अंदर कि क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उन्होंने क्या करा था, बाद में हमसे ही हमारे लगान वसूल कर रही थी। ठीक है, आप खेती करो हमें पैसे दो, बिल्कुल वैसे ही वायरस होते हैं। वायरस क्या होते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है, और जिस बॉडी में गए उस बॉडी की पूरी ऐसी तैसी कबाड़ा कर दिया कि उसकी मशीनरी को वो यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका जो फूड है उस फूड को खा लेंगे, उस फूड से खुद का काम करेंगे। और इन सबसे बड़ी बात, वायरस में क्या होता है, डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। डिवाइडिंग कैपेसिटी, या हम इसको कहें तो इसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब एक वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। यही रीजन है कोरोना वायरस वाले का। कोरोना वायरस क्या कर रहा था, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होके और बॉडी में दिक्कत क्रिएट कर रहा था या नहीं कर रहा था, या भूल गए सब लोग कोरोना को। मेरे जैसे कुछ बच्चे भी होंगे जो बोल रहे होंगे वापस आ जाओ कोरोना था, है ना, पढ़ाई तो कम करनी पड़ेगी। कितने बच्चे हैं ऐसे मेरे जैसे कि कोरोना आ जाए पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, एग्जाम ही नहीं होंगे, है ना, मार खाओ। एग्जाम नहीं होंगे तो फिर आगे आगे एग्जाम कैसे दोगे, ये बताओ तुम, कि आगे एग्जाम दे दोगे क्या इसकी बेस पे। पहले ही सुपड़ा साफ है पुरानी क्लासेस का, अंदर झांक के देखोगे ना तो बहुत कम बच्चों का रहेगा जो सुपड़ा क्लियर होगा। क्लियर मतलब सही फॉर्मेट में क्लियर, साफ नहीं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं अगर बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन चलता है। क्या चलता है, फंक्शन कौन से, इट मे बी रेस्पिरेशन और इट मे बी रेस्पिरेशन, इट मे बी न्यूट्रिशन, इनका मेंटेनेंस चलता है। यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट किसी और के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, चीज क्लियर। और अराउंड द लाइफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रहा है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रहा है। ये दो चीजें क्लियर है सबको या नहीं है। और हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, चीजों के ब्रेकडाउन होने या बॉडी में चीजों के डैमेज होने में, डैमेज होने और ब्रेकडाउन होने में हमें एनर्जी यानी न्यूट्रिशन यानी फूड की रिक्वायरमेंट है। किसके लिए, एनर्जी के लिए।
हम सारे यहाँ काम किस लिए कर रहे हैं? एनर्जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस सिस्टम में एनर्जी होती है पूरी दुनिया उसकी क्या होती है? दीवानी होती है। बीके सर बोलते हैं ये चीज नोट करना हमेशा कि आपको एनर्जेटिक बना रहना जरूरी है। अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत सुस्त बैठा हुआ है, टीचर है आके पढ़ा के चला गया, नो एनर्जी, मजा आएगा क्या पढ़ने में? एक एक नई पावर और एनर्जी के साथ जो मजा आता है वो मजा क्या सुस्ती में आएगा क्या? नहीं ना। तो फिर आपको क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि उस एनर्जी को हम लेंगे और उसका ब्रेक डाउन करवाएंगे। कैसे? सुनो आओ, आप खाते हो क्या फूड? क्या खाते हो आप लोग? फूड फूड ही खाते हो ना, कोई कंकर पत्थर तो नहीं खाता? तो चले कोई कंकर पत्थर खा रहा है। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, है ना? क्या होता है कि अगर कोई फूड खा रहा है, अब वो फूड अगर बॉडी में गया, फूड खाने से अच्छा फील होता है, अच्छा सा बना दे इसको, फूड खाया, न्यूट्रिशन मिला। अब मान लो फूड तो मैंने खाया रोटी की फॉर्मेट में, उसमें उससे मुझे क्या चाहिए बाद में? उसका मुझे क्या करवाना है? ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में। और मेरी बॉडी को आगे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने के लिए इन सिंपल चीजों की रिक्वायरमेंट है। बॉडी के अदर कंपार्टमेंट या अदर सिस्टम को इन चीज की रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि हम फूड खाते हैं और फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती। कैसे मिलती है? क्योंकि फूड में हम एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल खा रहे हैं, और उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को आगे डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आके डाइजेस्ट करवाते हैं और उसे सिंपल चीजों में कन्वर्जन करते हैं। चीज क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? और होता क्या है कि अगर हमें फूड से एनर्जी आ रही है, फूड खाने का मेन मोटो क्या है? एनर्जी गेन करना। और वो एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड है? वो एनर्जी गेन की वो एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड है? वो एनर्जी रिक्वायर्ड है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी परफॉर्मिंग इन लिविंग थिंग्स। अब वो एक्टिविटी क्या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है या डिफरेंट एक्टिविटी हो सकती है। अब मैम आपने टर्म यूज किया दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये होती है दो पार्ट में डिवाइड। कौन कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। अगर मैं बायो के अकॉर्डिंग बात करूं, रिड्यूसिंग का मतलब है रिडक्शन, चीजों का टूटना। ऑक्सीडाइजिंग मतलब अपोजिट हो गया उसका। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री और बायो को मिलाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब उसमें चीजों में कमी आ रही है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज, अगर कोई रिडक्टेंट है, मतलब कोई रिडक्टेंट है, क्या है? रिडक्टेंट। तो वो काम क्या करता है रिडक्शन का? अगर उसने किसी दूसरी चीज का रिडक्शन किया तो उसका खुद का क्या होता है? उसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन। अगर कोई चीज रिडक्टेंट है, वो रिडक्शन का काम करता है, तो उसका खुद का क्या होता है? उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीमेंट होता है रिडक्शन। लेकिन बायो में क्या जरूरी है? ऑक्सीडाइजिंग मतलब चीजों का जुड़ना, और रिडक्शन मतलब चीजों का टूटना। और ये दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियस चलती रहती है। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि टर्म आया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से। टूटना मतलब कैटाबॉलिज्म और जुड़ना मतलब एनाबॉलिज्म। चीज क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब फूड का बेसिक मोटो क्या हुआ? फूड का बेसिक मोटो क्या हुआ बच्चों? ये फूड लिया और फूड से क्या आई? एनर्जी आई, ठीक है। क्या आई? एनर्जी आई। अब उस एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट है? द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या रिक्वायरमेंट है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या आप अगर रोटी खाते हो तो क्या वो सीधी रोटी ही एक्सक्रीशन में बाहर निकलेगी क्या? नहीं ना। चीजें क्या होगी? कन्वर्ट होगी सिंपल चीजों में। हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है, कॉम्प्लेक्स चीजें
सिंपल चीजों में कन्वर्ट होती है, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। क्या हो पाएगा? उसका अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। क्योंकि क्या है, सरफेस एरिया जो है हमने इंक्रीज कर दिया। चीज क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? फूड से एनर्जी आई, एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद, एनर्जी का ब्रेकडाउन होने के बाद वो एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। किसमें? यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। चीज क्लियर यहां तक? जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाएंगे। अब सबसे पहली चीज, हमें रिक्वायरमेंट क्या है भाई? क्या कहते हैं? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे और डिस्कवरीज होगी। ठीक है, तो अब चीजों को रिक्वायरमेंट किस चीज की है? हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों है? फूड की और सबकी। बॉडी को साइज में, मतलब दो तरीके की एक्टिविटी होती है ना, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। दोनों एक्टिविटीज के लिए फूड यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, दोनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, साइज को बढ़ाने के लिए प्लस मेमोरी को बढ़ाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है। चीज यहां तक क्लियर हो गई क्या बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इस चीज के लिए पड़ी। और दूसरी चीज हमेशा क्लियर रखना कि क्या होता है, हम बाहर से, बॉडी के बाहर से हम लेते हैं क्या? बॉडी के बाहर से हम लेते हैं रॉ मटेरियल। क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम दी बॉडी। और फिर उसमें कुछ एंजाइम काम करते हैं, वो एंजाइम उसको कन्वर्ट करते हैं रिक्वायर्ड चीजों में। यहाँ क्या काम करते हैं? एंजाइम काम करते हैं, और उन एंजाइम से रिक्वायर्ड मटेरियल बनता है। क्या बनता है? रिक्वायर्ड मटेरियल बनता है। अब गोल समझ आया क्या? एनर्जी का गोल क्या है, क्यों ये सब चीजें हो रही है, आखिर रिक्वायर्ड क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ की बात करें, तो लाइफ जो है, लाइफ बेसिस किस पे है? द बेस लाइन ऑफ लाइफ क्या है? बेस लाइन ऑफ लाइफ क्या होती है? जनरली अगर लाइफ को बेसिक बात करा जाए तो कहा जाता है कि लाइफ जो है वो कार्बन बेस्ड है। अब आप में से कुछ समझदार बच्चे ये बोलेंगे कि मैम, जब आपने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए क्या हुई? वेस्ट हुई, तो लाइफ कार्बन बेस्ड कैसे है? सुनो, बॉडी में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे हम मेनली एनर्जी लेते हैं, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, इन सब में से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन ही बेसिक चीज है जिनसे ये सब चीजें बनी हुई है। कार्बन इज बेस लाइन ऑफ दिस थिंग्स। कार्बन इज बेस लाइन ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम क्विक रिवीजन लगा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बात बताई और पढ़ाई कैसे करनी है वो समझाया था। ये आपका क्लास 10 का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, और इसमें हमने ये चीजें एक बार का गोइंग थ्रू के समझ ली है, समझी है या नहीं समझी? नेक्स्ट में निकालू तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ लिया। नहीं आ रहा, मैंने बताया आप लोगों को कि 9th क्लास के चैप्टर में चले जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और चीजों को लिविंग थिंग्स कब कहते हैं? जब ये चीजें उसमें जरूरी होती है। वायरस क्या है? वायरस के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिविंग थिंग्स क्या है, मेंटेनेंस कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये चीजें। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, फूड कैसे होता है। अब अपन को न्यूट्रिशन पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपने बेसिक बात समझ ली है। ठीक है, बेसिक बात क्लियर कर ली है। नेक्स्ट फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद बेस लाइन क्या है लाइफ की। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए आज के आज। ठीक है, एंड
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि फटाफट नोटिफिकेशन मिले और कल आप टाइम पे क्लास के लिए आ जाओ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज अपने ब्रेन से आंसर पूछो कि मैम ने इतना पढ़ाया था। एनसीईआरटी माता के पैर नहीं छोड़ने हैं, एनसीईआरटी माता को पकड़ करके रखना है। एनसीईआरटी को एक एक बार रिवीजन लगाओ कि मैम ने कुछ चीज छोड़ तो नहीं दिया, अगर छोड़ दिया तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बोलो कि मैम ये रह गया। पर अभी अभी धक्का-मुक्की नहीं करनी, चैप्टर हुआ नहीं है। अभी मैंने आपको बेसिक चीज बताई है, चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी रह जाती है, यू विल डू द कमेंट। टीचर्स को पता होता है कि बच्चे कौन से पढ़ रहे कौन से नहीं पढ़ रहे, और इसीलिए हम चीजें छोड़ते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे और हमसे पूछेंगे कि मैम आपने ये यहाँ क्यों नहीं बताया था। आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या चीज छोड़ी होगी, क्यों छोड़ी होगी? या तो दो चीजें होती टीचर्स की, या तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको ही आता है, ये बेसिक है, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि बच्चे आकर के पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, क्यों हुई। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप ग्रोइंग बच्चों। और जो चीजें आज की है वो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आज की आज खत्म कर दो, ठीक है। बाय।